नमस्कार। तो आज एक चीज बहुत बड़ी सामने आई है। अगर आप देखोगे तो सीरिया के अंदर होने वाले युद्ध में एक बहुत ही बड़ा आतंकी संगठन शामिल है और उसके कारण आप देख सकते हो कि सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, जिसमें कई जगह ये कहा जा रहा है कि पहले हुई ये जो भविष्यवाणी है, चाहे वो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हो, चाहे वो नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी हो, चाहे वो भविष्य मलिका द्वारा की गई भविष्यवाणी हो, जिसमें ऐसी एक बात कही गई है कि पश्चिमी देशों में एक ऐसा हमला होगा जिसके बाद में जो वहाँ का जो लीडर है वो छोड़ के भाग जाएगा और उसके बाद से एक ऐसे युद्ध का विस्तार होगा जिसके अंदर कई सारे देश शामिल होंगे और पृथ्वी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा भूचाल आता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि जीव जंतुओं के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। वहीं उसी के साथ साथ ये युद्ध ऐसी तबाही लेके आएगा कि इस तबाही के बाद में जो जनता है, जो इंसान है, वो बहुत ही कम बचेंगे। और अगर मैं बोलूँ कि ऐसी ही चीज़ होती हुई नज़र आ रही है या फिर ये भविष्यवाणी सच होती हुई नज़र आ रही है, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी भविष्यवाणी बिल्कुल भी आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अंदर ये लिखा हो कि जहाँ पर ऐसा पश्चिमी देशों का लीडर भागेगा और ऐसी चीज़ें करेगा। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आजकल बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि बाबा वेंगा ने ये बोला है कि पश्चिमी देशों के एक ऐसे लीडर जो भाग जाएंगे युद्ध के इस टाइम के ऊपर, और उसके बाद में एक ऐसा युद्ध, महाविनाशकारी युद्ध छिड़ेगा जिससे जो पूरा वर्ल्ड जो है वो एक युद्ध की स्थिति में चला जाएगा। और वर्ल्ड वॉर 3, जिसका आप लोगों को पता है कि प्रेडिक्शन बहुत पहले से हो चुका है, और वही वर्ल्ड वॉर 3 आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये युद्ध जो है वो सीरिया के बाद में ही शुरू होगा, मैं ये बोलूंगा कि ये युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि मिडल ईस्ट में होने वाला युद्ध आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि लगभग 10 से 13 कंट्रीज जो हैं उसके अंदर शामिल होती हुई नजर आएंगी। मैंने आप लोगों को 11-12 कंट्रीज बता दी हैं और आप उसी के बाद में अभी देखते जाना, उसके अंदर और कंट्रीज दिखेंगी। और यही चीज है, इसी का विस्तार जो होगा वही विश्व का विनाशकारी युद्ध होगा। और इस विश्व के विनाशकारी युद्ध के बाद में जो इंसान है वो आप समझ लीजिएगा कि अभी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 1/3 बचेगा, और 1/3 के बाद में वही लोग बचेंगे जिनको आप ये समझ लीजिए कि भगवान के अंदर आस्था होगी, और जो लोग अपने कर्मों को उस टाइम पे सुधार लेंगे तो उन्हीं की आगे विस्तार रूपक आप चीज देख सकते हैं। अब उसी के साथ साथ अगर अब देखा जाए तो मंगल का ये आखिरी चरण है, 2024 मंगल जिसके स्वामी है, ये उनका आखिरी चरण चल रहा है। जब भी कुछ ऐसा होता है तो जाता हुआ ग्रह और आता हुआ ग्रह हमेशा अपना असर बहुत ज्यादा बड़े रूप से दिखाता है। अब इसी के अंदर अगर मैं ये बोलूं कि जो धार्मिक विवाद आप लोगों ने देखे होंगे कि भारत के अंदर भी एकदम से धार्मिक विवादों के ऊपर जो चर्चा चल रही थी वो रुक गई है। मगर अब आप लोगों को ये समझ लीजिए कि ये जो 10-12 दिन आपको दिसंबर में जैसे ही रहेंगे ना, ये आप लोगों को धार्मिक विवाद उठते हुए नजर आएंगे और बहुत ही तीव्रता से उठते हुए नजर आएंगे। कुंभ का मेला भी उस विवादों के बीच में ही रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ी समस्याएं आन पड़ सकती हैं और वही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो भारत देश के अंदर ये चीजें आप लोगों के सामने आएंगी। वहीं दिल्ली के ऊपर जो ये संकट है ये 2025, और आप ये समझ लीजिएगा कि 15 फरवरी 2025 तक ये दिल्ली के ऊपर संकट रहेगा ही रहेगा। और इसी बीच के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं होना बिल्कुल संभव है, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा अभी दिल्ली के अंदर कई स्कूलों के अंदर बम होने की घटना का पता चला था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और ये दिल्ली के ऊपर ऐसा संकट है जो ऐसे ऐसे, मैंने आप लोगों को बोला था ना, जैसे कि राहु का जो काल चलेगा वो आपको भ्रमित करेगा।
तो ये भ्रमित करना ही होता है और यही चीजें आप लोगों को दिखती हुई नजर आएंगी। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी अलग बात नहीं मिलेगी और यही चीजें भ्रमित करके आप लोगों को बिल्कुल चिंता में डाले। अब उसी के साथ साथ जैसे ही अभी जो 15 दिसंबर की जो तारीख है ये थोड़ी सी अच्छी तारीख है। अब इसके लिए आप लोगों को खुद क्या देखना है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि 15 दिसंबर से एक अच्छा गोचर होने वाला है जिससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मार्गशीर्षा ये पूर्णिमा आ रही है 15 दिसंबर को और इसी पूर्णिमा को आपकी मतलब ये देख लीजिए कुछ जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। जैसे कि अगर मैं कुछ राशि बताऊं तो कर्क हो गई, सिंह हो गई, तुला हो गई, धनु हो गई और मीन राशि हो गई। ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। इस टाइम पे उनके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उसी के साथ साथ उनको धन धान्य में वृद्धि मिलेगी। मगर इसका लाभ जो है वो ज्यादा दिन का नहीं, मगर 20 दिन को उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो न्यू ईयर तक आप ये समझ लीजिए कि आपका बहुत अच्छा लाभ चलेगा। इस समय के अंदर आप लोग अगर किसी कार्य के अंदर भी अगर कुछ करते हो, ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं कीजिएगा क्योंकि मलमास शुरू हो जाएगा। बट अगर आप कोई व्यापार या फिर किसी और कार्य के अंदर अपनी रुचि रखते हैं तो आप लोगों को इसके अंदर थोड़ा फायदा होने की पूरी पूरी आशंका है। उसी के साथ साथ अगर एक चीज और देखी जाए तो 2025, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 2025 की दिवाली तक सोने के भाव जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है कि आपके जो ये सोने के भाव हैं वो 2025 से पहले, दिवाली से पहले तो आप लोगों को इतनी तेजी से तीव्रता नहीं दिखेगी। आप लोग मार्च तक अगर आप लोगों को खरीदना है सोना तो आप सोने के अंदर बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से 2026 के अंदर आप ये समझ लीजिएगा कि आपको वो मौका नहीं मिलेगा जो आप लोगों को अभी मिल रहा है। क्योंकि 2026 के अंदर सोने के भाव आप 1 लाख से ऊपर देख लेंगे और वही चीज बहुत बड़ी बात होने वाली है। वहीं अब अगर मैं एक चीज और बताता हूँ, आप लोगों ने देखा कि युद्ध की स्थिति चली आ रही है मगर इसका भारतीय बाजारों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि भारत इस टाइम पे बहुत अर्थव्यवस्था के रूप के अंदर बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो चुका है और इतना काबिलियत रखता है कि अभी उसके ऊपर ऐसी कोई भी स्थिति अफेक्ट नहीं कर सकती। 2025 ये थोड़ा-सा समय ऐसा दिख रहा है कि भारतीय बाज़ारों के अंदर जो सेंसेक्स है, वो समझ लीजिएगा कि 1 लाख छू सकता है। तो 2025 का आप लोग ये देखिए कि फरवरी-मार्च तक आप लोगों को थोड़ा-सा एक बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिलेगी कि भारत के अंदर कुछ जो फ़ॉरेन का जो पैसा निकला था ना, वो आप लोगों को वापस आता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए ये तो हुई कुछ ऐसी बातें जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है भारत की, और भारत के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो चिंता की विषय है वो ये है कि भारत के जो साउथ के हिस्से हैं उनके अंदर थोड़ा-सा कष्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसका सीधा-सीधा जो कारक बनता है वो सूर्य देव की दशा परिवर्तन ही बनती है इसका कारक। और जैसे-जैसे ये सूर्य की दशा बदलेगी ना, वैसे ही आप लोगों को थोड़ा-सा एक तरह से इस चीज़ के अंदर बदलाव नज़र आएगा और ये बदलाव क्या होंगे, जिसके अंदर प्रकृति से जुड़े हुए विनाश हो सकते हैं। प्रकृति इस टाइम पे थोड़ा आप लोगों को कष्ट दे सकती है। वहीं अब एक चीज़ और भी है कि कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति के अलावा हमारे को ऐसा क्या कष्ट हो सकता है। तो एक बात मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि लीडर्स जो हैं इस टाइम पे, नेता समझ लीजिए, नेताओं के लिए 2025 का साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर साउथ साइड के जो नेता हैं उनके लिए थोड़ा-सा ये कष्टमय इसलिए रहेगा कि उनको कुछ ऐसे चिंता के विषय मिलेंगे जिसके अंदर उनको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, जहाँ वो उनकी जनता के विरुद्ध हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप लोगों को अभी 2024 के बाद से और 2025 की शुरुआत में देखने को मिलेगी। वहीं जो आप लोगों को मैंने पूर्णिमा का बताया, वो पूर्णिमा अच्छी रहेगी इस पारी के लिए
और हो सकता है कि अगर आप कुछ इस टाइम पे दान कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि इस पूर्णिमा के ऊपर अगर आपका कोई भी दान है तो वो आप लोगों के एक तरह से हित में और आप लोगों के आगे के लिए बहुत अच्छा कारीगर साबित होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।